बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत चौथा अध्याय संस्थाओं का कामकाज। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। और यहाँ पर आप फैसले देख सकते हैं। क है अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, और ख है लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, या फिर ग है दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, या फिर घ है आपके लिए मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे ग बिल्कुल करेक्ट है, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों फिर आता है आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चार ऑप्शन आपके लिए, जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री, या फिर पुलिस महानिदेशक। उत्तर क्या लिखेंगे। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों ग वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, गृह मंत्री। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न फिर है आपके लिए यहाँ पर, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है। क संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। दूसरा बयान है बच्चों ख अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। ठीक है। अगला है फिर ग न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। अगला है बच्चों घ अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है। उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों क वाला बयान बिल्कुल सही है, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। ठीक है। इसके बाद बच्चों फिर आता आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क है सर्वोच्च न्यायालय, ख है राष्ट्रपति, ग प्रधानमंत्री, और घ है संसद। आप देख रहे हैं यहाँ पर संसद। उत्तर में क्या लिखेंगे। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों घ संसद। ठीक है। इसके बाद आइए पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तालिका बनी हुई है आपके प्रश्न में, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। और कह है देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। और ख है ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी। ग है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएंगी। और घ है पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। और फिर है ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे। और दूसरी साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों रक्षा मंत्रालय। और इसके बाद दूसरे नंबर पर कृषि, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इसके बाद तीसरे नंबर पर है स्वास्थ्य मंत्रालय। और चौथे नंबर पर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और पांचवें नंबर पर बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे। उत्तर में आप ठीक इसी प्रकार से एक टेबल बनाएंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर क में लिखेंगे देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। ख में लिखेंगे ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी। ग में लिख सकते हैं बच्चों सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएंगी। और यहाँ पर दूसरी साइड में आप लिख सकते हैं चौथे वाले को मिला सकते हैं क के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और ख के साथ बच्चों यहाँ पर लिखेंगे पांचवें नंबर का पॉइंट और लिखेंगे संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और ग के साथ लिखेंगे दूसरे नंबर का कृषि, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर फिर आपका प्रश्न नंबर 6, देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनैतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है। और यहाँ पर मामले हैं आप देख सकते हैं क है सड़क, सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक है। दूसरा मामला देख सकते हैं आप ख स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है। ठीक है।
और तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं ग है, दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है। और इसके बाद ग है बच्चों यहाँ पर भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगती है। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों कै मामले के लिए लिख सकते हैं आप लोकसभा या वित्त मंत्रालय। ठीक है। इसके बाद ख के लिए लिखेंगे आप संसद, ग के लिए सर्वोच्च न्यायालय और घ के लिए कार्यपालिका। ठीक है। इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पर देखते हैं सातवां प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? निम्नलिखित 4 जवाबों में सबसे सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष में कारण दीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क है, संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। दूसरा है बच्चों ख, लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती है। इसके बाद ग है आपके लिए, चूँकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत नहीं है। या फिर घ है बच्चों, प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। ठीक है। उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों कै बिल्कुल सही है, संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। इसका कारण क्या है? तो लिखेंगे आप कारण और हेडिंग डालकर लिखेंगे ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त हो या उसे कठपुतली या तानाशाह बनने से रोकता है क्योंकि उसे मंत्रिपरिषद के साथ काम करना पड़ता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर फिर है आपका 8वां प्रश्न, 3 दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और राज्य में बहुत से बदलाव लाता है। इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज़ की ज़रूरत है। रिजवान ने कहा कि इस तरह का बिना संस्थाओं वाला व्यक्ति का राज खतरनाक है। शंकर ने कहा यह तो एक कल्पना है, कोई भी मुख्यमंत्री एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है? तो जानते हैं बच्चों आप क्या राय होगी आपकी? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों ऐसी फिल्म अव्यवहार्य तथा अलोकतांत्रिक है। किसी योजना को कार्यान्वित करने के लिए सत्ताधारी लोगों का अनुमोदन आवश्यक होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के उपरांत की जाती है और साथ ही सुधारों के लिए अत्यधिक योजना बनाने की जरूरत होती है। मैं भी शंकर से सहमत हूँ। राज्य में बदलाव लाने के लिए केवल एक दिन काफ़ी नहीं होता। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने 8वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता है आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न है, एक शिक्षिका छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी कर रही थी। उसने 2 छात्राओं को अलग अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका करने को कहा। उसने उन्हें विकल्प भी दिया, यदि वे चाहें तो राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल की नेता हो सकती थी और अगर चाहें तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल की। अगर आपको यह विकल्प दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? तो उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों मैं कृत्रिम लोकसभा को प्राथमिकता दूंगा क्योंकि राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा अधिक शक्तिशाली होती है। ठीक है। और फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे कोई भी सामान्य बिल दोनों सदनों द्वारा पास किया जाना आवश्यक है किंतु लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण बहुमत का निर्णय मान्य होता है। आई बात समझ में? इसके बाद दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों वित्तीय मामलों में लोकसभा की शक्तियां अधिक होती हैं। वित्तीय बिल केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। देश के प्रशासन को चलाने के लिए सारा धन लोकसभा द्वारा ही प्रदान किया जाता है। लोकसभा मंत्रिमंडल को नियंत्रित करती है। और फिर लिखेंगे लोकसभा के सदस्य योग्य मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप अपने इस 9वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आगे फिर आता है आपका 10वां प्रश्न है, आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर 3 विद्यार्थियों की न्यायपालिका पर अलग अलग प्रतिक्रिया थी। इसमें से कौन सी प्रतिक्रिया न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझती है? और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिक्रियाएं हैं। क्या है? श्रीनिवास का तर्क है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई है लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है। दूसरा तर्क आप देख सकते हैं ख, अंजैया का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया। और अगला तर्क है बच्चों विजया का मानना है कि न्यायपालिका न तो स्वतंत्र है न ही किसी के अनुसार चलने वाली है बल्कि वह विरोधी समूह के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। न्यायालय ने इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया। आपकी राय में कौन सा विचार सही है?
तो उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे न्यायपालिका की भूमिका के बारे में अंजैया का विचार बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।